ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाकाली के स्वरूप की प्रचंड शक्ति, वो महान शक्ति जिनके चरणों में भगवान शंकर को भी जाना पड़े तो महान प्रचंड माँ की शक्ति का वेग, माँ का बहुत ही एक विध्वंसक रूप, विनाशक रूप। लेकिन सिर्फ जो आसुरी तत्व हैं या जो भक्तों को परेशान करने वाले हैं, माँ महाकाली ने ये रूप इसीलिए प्रकट किया है। लेकिन इसके साथ बहुत सदियों पुराना एक रहस्य जो है वो छिपा हुआ है कि सबसे प्रथम महाकाली ने अपना ये जो रूप है, जो देख करके बड़े बड़े जो धूरवीर शूरवीर जो कांप जाएं और जिनके आगे कोई भी सत्ता नहीं ठहरती, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली। तो वो महान विध्वंसक शक्ति जो है, ये स्वरूप माँ ने सबसे पहले कहाँ प्रकट किया था, इसके बारे में आज जो है बहुत ही पुराना, सदियों पुराना रहस्य है। बहुत सारे लोग इसे पढ़ते भी हैं, लेकिन इसके ऊपर गौर जो है, जब आप बहुत ध्यान देंगे, माँ की कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा होगी, तो उस रहस्य तक आप पहुँच जाते हैं। और बिल्कुल आज एक प्रमाण के स्वरूप के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है कि बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो इतिहास के पन्नों में छिपे हुए हैं, आपके लिए वो आधारपूर्ण, जब रिसर्च शुरू हो जाती है फिर आधार लगता है कि हाँ, ये जो रहस्य है ये आगे भक्तों तक जाना चाहिए। या शायद कोई पढ़ भी रहे हैं लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करें कि सबसे पहले महाकाली के स्वरूप का प्राकट्य कब हुआ। वैसे तो माँ का जो स्वरूप है, आदि शक्ति भी वही है और अंत की शक्ति भी वही है, प्रलय करने वाली शक्ति भी महाकाली का स्वरूप ही है। लेकिन जब शुरुआत हुई सृष्टि की कि कब महाकाली का प्रथम प्राकट्य हुआ, और आज बिल्कुल प्रमाण के साथ बात करूंगा। पूरे वीडियो को, पूरे जो चाहते हैं कि महाकाली की जो आराधना करने वाले हैं, जो महाकाली की साधना करने वाले हैं, उनके लिए उनके ज्ञान में ये वृद्धि करने वाला वीडियो हो सकता है। कि अगर आप प्रमाण खोजने चाहेंगे कि सबसे पहले महाकाली का स्वरूप कहाँ प्रकट हुआ, तो ये तब हुआ जब सब जगह जल ही जल था, चहुं ओर जल ही जल था। और नारायण जो है, भगवान विष्णु जो हैं, वो अपनी शैया के ऊपर शयन कर रहे थे उसी चहुं और जल की जो है बीच में। और इसका वर्णन जो है अगर आप बिल्कुल इसको प्रमाण के साथ चेक करना चाहें, तो जो मार्कंडेय पुराण से जो श्री दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य हुआ है, वहाँ आप जाकर के खुद इसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आधारपूर्ण चर्चा, कोई बहुत सारे आते हैं जी यहाँ वहाँ की बातें ये वो, तो उन्हीं के लिए मैं कहता हूँ कि गौर करके फिर आप खुद उस रहस्य को पढ़िए। महाकाली का जो सबसे प्रथम रहस्य जो है वहाँ छिपा हुआ है कि प्रथम अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का जो महाकाली के ध्यान से शुरू होता है। क्यों ऐसा क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि सबसे प्रथम जो ऊर्जा है, जो क्रिया शक्ति है, वो महाकाली को ही कहा गया है। मैंने कहा यही आदि शक्ति है और यही अंत की शक्ति भी है, बाद में प्रलय करने वाली भी यही महाशक्ति है। तो जब सृष्टि में चहुं और जल ही जल था, भगवान नारायण जो है वो अपनी शैया के ऊपर शयन कर रहे थे और उनकी नाभि की जो है एक अंग से एक कमल का जो है फूल जो है वो खिला, नाल निकली उनकी नाभि से, और उससे एक कमल का फूल जो है उसकी उत्पत्ति हुई। उस पर ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो विराजमान थे और चारों ओर जो है जल ही जल था। और भगवान विष्णु जो है अपनी योग निद्रा में सोए हुए थे, जब कहीं कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार, सृष्टि में कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी जो है उन्होंने ये जानना चाहा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है।
तो कई जगह ब्रह्मदेव ने ये वर्णन भी किया कि उस नाल में भी नीचे तक गए, लेकिन वहाँ पे उनको जो है कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि महाशिव पुराण में भी इसका वर्णन है कई कई जगह कि उन्होंने फिर ध्यान किया तो भगवान विष्णु के स्वरूप के उनको दर्शन हुए, जो योग निद्रा में सोए हुए थे। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल जो है, उससे दो राक्षसों की उत्पत्ति हुई है। मधु और कैटब नाम के दो बलशाली राक्षस है, जो उससे जो है उनकी उत्पत्ति हुई भगवान विष्णु के कानों के मैल से। और जब उन्होंने देखा कमल पे विराजमान ब्रह्मदेव को, तो फिर ब्रह्मदेव को मारने के लिए जो है दोनों ही तैयार हो गए। और यही वो समय था जब ब्रह्मदेव ने सबसे पहले स्तुति करते हुए माँ भगवती का, जो सबको निद्रा से जगाने वाली है, सबको निद्रा में सुनाने वाली है। अब इसको बहुत जगह जो है अलग अलग जगह ब्रह्मदेव की स्थिति को कहीं तंत्रोक्त रूप से देखा जाता है, कहीं विशेष अध्यायों में भी ये स्तुति आती है कि जब ब्रह्मदेव ने देखा कि ये दोनों तो मुझे मार देंगे, और फिर माँ से, माँ भगवती से जो सृष्टि की जननी है, ब्रह्मदेव ने जो है अर्ज लगाई कि माँ की स्तुति करते हुए कि माँ आप ही स्वदा हो, आप ही स्वाहा हो, आप ही सब कुछ हो माँ, आप ही जो है भगवान विष्णु को योग निद्रा में सुलाने वाली हो। आप कृपया करके भगवान विष्णु को निद्रा से जगाइए, नहीं तो ये जो दो अति बलशाली राक्षस हैं मधु कैटब जो है, ये मेरा वध कर देंगे। तो कहते हैं कि माँ की जब स्तुति की ब्रह्मदेव ने, तो माँ ने प्रसन्न होकर के सबसे पहले जो अपना रूप प्रकट किया और भगवान की जो योग निद्रा थी उनकी आंखों से माया को हटा दिया। तो जो सबसे पहला स्वरूप प्रकट हुआ था वही महाकाली का स्वरूप था, सबसे प्रथम, सृष्टि से भी पहले, जिनकी स्तुति की थी ब्रह्मदेव ने। तो फिर कहते हैं भगवान विष्णु की जब आंखों से महामाया योग निद्रा का जो स्वरूप हट गया और भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागे, योग निद्रा से, तो उन्होंने जब दोनों ही असुरों को देखा कि ये तो ब्रह्मदेव को मारने के लिए तैयार है, तो फिर जाग कर जो है कहते हैं भगवान विष्णु ने मधु कैटव के साथ युद्ध किया। अब यहाँ होता क्या था कि बारी बारी जो है भगवान विष्णु एक थे, मधु कैटव दो थे, तो वो बारी बारी युद्ध कर लेते थे और वो विश्राम भी कर लेते थे। और यहाँ भगवान विष्णु जो है कहते हैं 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु का मधु और कैटव के साथ जो है युद्ध हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों का वध नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने जो है दोनों से कहा कि आप तो दो हैं, मैं अकेला हूँ, कि थोड़ी देर मैं भी विश्राम कर लेता हूँ, आप तो बारी बारी विश्राम कर लेते हैं। तो मधु कैटव ने कहा कोई बात नहीं, जाओ थोड़ी देर विश्राम कर लो विष्णु, फिर दोबारा आ जाना, अब जाओगे कहाँ है, सब जगह तो जल ही जल है। तो भगवान विष्णु जब गए तो उन्हीं माँ माया का ध्यान भगवान विष्णु ने किया, जिनका ध्यान जो है ब्रह्मदेव ने किया था, माँ महाकाली के स्वरूप का, कि माँ क्या कारण है कि ये दोनों जो है वो इनका वध नहीं हो रहा मेरे हाथों, कारण क्या है। ध्यान लगाया भगवान विष्णु ने जाकर के, माया तो रची थी कि समय मांग लिया मधु कैटव से, लेकिन ध्यान लगाया माँ का। तो माँ ने ये कहा कि इन्होंने मेरी तपस्या की है, मेरा नाम लिया है, तो मैंने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। जैसे ही भगवान विष्णु से उत्पत्ति हुई मधु कैटव की, तो फिर उन्होंने वो जो सृष्टि की जननी है, तो माँ का नाम लेना शुरू कर दिया। क्योंकि कोई भी संसार में आता है, चाहे वो देवता है, दानव है, तो पहले वो अपनी शुरुआत को जानने की भी कोशिश करता है कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जो सारी सृष्टि को पैदा करने वाली है, उन्हीं का ध्यान ब्रह्मदेव ने किया, उन्हीं का ध्यान भगवान विष्णु ने किया, और उन्हीं का ध्यान जो है मधु कैटव ने भी किया। तो फिर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि माँ आपने अगर इनको वरदान दिया है तो आपकी कृपा के बगैर इनका वध जो है वो नहीं हो सकता है, बड़े ही बलशाली दैत्य हैं। तो माँ ने कृपा करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आपका कार्य जो है वो हो जाएगा। क्योंकि जो जो माँ का ध्यान करे प्रेम से, भाव से, तो माँ का कितना ही विध्वंसक रूप है। माँ अपने भक्तों की और अपने बच्चों की पैर पैर पे रक्षा करती है। बदनाम करने वाले बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये वही विध्वंसक शक्ति है जिन्होंने संसार को उत्पन्न किया है, और संसार का अंत भी ये
जो है बहुत कम समय में प्रलय के रूप में कर देती हैं। जब सब कुछ जो है अंधकार में छा जाता है, वो अंधकार को पैदा करने वाली भी महाकाली, और जब भक्त याद करें तो अपनी महाकाली के स्वरूप से प्रकट होकर के दानवों का अंत करने वाली भी महाकाली है। तो भगवान विष्णु ने जब ध्यान दिया, माँ ने आशीर्वाद दिया कि जाइए आपका काम हो जाएगा, तो कहते हैं कि महाकाली ने जैसे ही भगवान विष्णु रण करने के लिए वापस गए मधुकैटभ के साथ, तो महाकाली जी ने वो कृपा की कि मधुकैटभ की जो बुद्धि थी उसको ही फेर दिया। उनकी बुद्धि में एक विकार आ गया, कि अहंकार का विकार आ गया, कि विष्णु तुम अकेले थे, हम दो थे, हम विश्राम भी कर लेते थे, तुम अकेले युद्ध करते रहे, बड़े लंबे समय तक तुमने युद्ध किया, मांगो क्या वरदान मांगते हो। और भगवान विष्णु तो यही चाहते कि कोई ना कोई तो ऐसा माँ की कृपा हो कि इन दोनों का वध हो जाए। तो जब वचन दे दिया मधुकैटभ ने कि हम वचन देते कि मांगो क्या मांगते हो भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु ने यही मांगा कि मेरे द्वारा आप दोनों जो है मृत्यु को स्वीकार करो। और वचन तो दे दिया था मधुकैटभ ने पहले, क्योंकि महाकाली ने उनकी बुद्धि को ऐसा फिरा दिया, क्योंकि कहाँ भगवान विष्णु पहले अपना बल का भी प्रयोग कर रहे थे, जनार्दन प्रभु पालन करता, लेकिन फिर भी उनका वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद था उन्हें, इच्छा मृत्यु का, कि वो अपनी मृत्यु को खुद स्वीकार करें। तो माँ ने जब कृपा की, बुद्धि को फेर दिया मधुकैटभ की बुद्धि को, तो भगवान विष्णु ने वही मांगा जो उन्हें चाहिए था, कि आप दोनों जो है मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त करो। तो जब थोड़ी देर बाद जब माया का थोड़ा सा महामाया का जो थोड़ी सी कृपा जो है वो कार्य हो गया, तब मधुकैटभ को हुआ कि भैया ये क्या वरदान दे दिया हमने, कि हमें तो मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा, कौन मरना चाहता है भाई। तो फिर उन्होंने क्या युक्ति लगाने की कोशिश की, कि कहा भगवान विष्णु ठीक है, हम आपके द्वारा मृत्यु को प्राप्त करें, कि वहाँ हमारे प्राण जाने चाहिए जहाँ कहीं भी जल ना हो, क्योंकि उन्होंने देखा सब जगह तो जल ही जल है, कोई ऐसी सूखी जगह तो है नहीं। तो उन्होंने यही वरदान मांगा कि जहाँ सूखा स्थान हो, कहीं भी जल ना हो, वहाँ पे हमारा वध करें। तो भगवान विष्णु भी माँ की कृपा से मायावी ठहरे, उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया, और कहते अपनी जंघा पर फिर जो है मधुकैटभ का जो शीश है, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा वो काट करके उनका वध किया। तब जा करके माँ महाकाली की कृपा से दोनों जो असुरों का मधुकैटभ का वध हो सका, क्योंकि माँ का वरदान था उन्हें कि इच्छा मृत्यु के अलावा कोई भी आपको मार नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने माँ का नाम लिया। यही तो माँ का स्वरूप है। माँ ही सबकी जननी है, देवताओं की, दानवों की, मानवों की, मधुकैटभ की भी, ब्रह्मदेव के स्वरूप को धारण करने वाली भी, भगवान विष्णु के स्वरूप को धारण करने वाली भी, देवादिदेव महादेव संहार करता जो प्रलय मचाने वाले, उनके स्वरूप को धारण करने की, क्योंकि महाकाल की ही शक्ति है महाकाली, जो क्रिया के रूप में फिर प्रलय करती है। लेकिन एक जगह सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था, तो वहाँ सबसे पहला जो स्वरूप है महाकाली का, वो यहाँ प्रकट हुआ। इसीलिए जो श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय है वो महाकाली को समर्पित है। अब वो कैसे ये व्यवस्था हुई, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई। मार्कंडेय पुराण से जब ये दिव्य कृति जो है श्री दुर्गा सप्तशती की आई है, तभी मैं हर बार कहता हूँ कि ऑथेंटिक अगर कोई पढ़ना चाहे प्रमाण के स्वरूप में, तो गीता प्रेस गोरखपुर श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय, उसमें जाकर के आप महाकाली की महिमा जो सबसे पहले प्रथम वहाँ पे प्रकट हुई। वैसे तो माँ का स्वरूप आदि स्वरूप है सृष्टि से भी पहले का, लेकिन जो महाकाली का स्वरूप है, जिन्होंने वध करवाया मधु और कैटभ का, उनकी बुद्धि को फेर करके युक्ति और बल आशीर्वाद दिया भगवान विष्णु को, जिसके द्वारा फिर वो मधु कैटभ का संहार करने में समर्थ हुए। नहीं तो 5000 सालों से युद्ध चलता आ रहा था। और यही वो माँ काली की शक्ति है, जब भक्त जो है वो असहाय हो, बलहीन हो, माँ का नाम ले, माँ को याद करे, माँ की आराधना करे, तो फिर ये माँ की वो प्रचंड शक्ति है, माँ की वो सत्ता है, जब बड़े बड़े जो है माँ के विध्वंसक रूप के आगे जो है वो ठहरते नहीं है। स्वयं भगवान शंकर को, जैसे मैंने कहा था कि महाकाल को भी जो है महाकाली के चरणों में जाना पड़े। अब ये उनकी लीला है शिव और शक्ति की, महाकाल और महाकाली की, क्योंकि शिव और शक्ति दो नहीं एक ही हैं। महाकाल और महाकाली दो नहीं एक ही हैं, महाकाल की ही शक्ति है महाकाली। हमें लगता है कि दो हैं, अलग अलग अभिव्यक्ति है, ये क्या हुआ, भगवान शंकर चरणों में चले गए।
क्योंकि उन्हें यह पता था कि यदि मैं युद्ध करूं महाकाल के रूप से महाकाली के साथ, तो सृष्टि का अंत कहीं ना कहीं निश्चित है। क्योंकि दोनों ही विध्वंसक शक्तियां जो है, जो हालांकि एक ही है, जब आपस में युद्ध करेंगी तो जो आम जन है फिर उनका विनाश कहीं ना कहीं संभव है। इसीलिए भगवान शंकर ने बहुत सुंदर लीला की कि जाकर के चुपचाप जो है, जहाँ महाकाली विचरण कर रही थी, विनाश करती हुई जा रही थी, वहाँ भगवान देवादिदेव शंकर जो है माँ के उस महाविध्वंसक रूप के आगे चरणों में जाकर के लेट गए। और जैसे ही चरणों के नीचे महाकाल आए, देवादिदेव महादेव आए, तब वहाँ फिर महाकाली ने अपने आप को स्थिर कर लिया। और उससे जुड़ी हुई एक और महामुद्रा है, जो उस क्रिया के होने के बाद उसका भी जन्म हुआ। कुछ भी ऐसे ही नहीं है, शिव शक्ति के जो लीलाएं हैं उनसे बहुत बहुत बड़े तंत्र के रहस्य, सात्विक रहस्य, तामसिक रहस्य सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि तंत्र के जनक ही हैं भगवान शिव और माँ जगदम्बा। तो फिर जैसे ही जीवा बाहर आ गई, जब देखा चरणों में भगवान शंकर आ गए हैं, तो माँ की जीवा जो है वो एक विस्तार लेते हुए बाहर आ गई। लेकिन ये जीवा का बाहर आना कोई इत्तफाकन बात नहीं थी। इससे महामुद्रा खेचरी का भी रहस्य यहीं से जुड़ा हुआ है। जो महाकाली की आराधना करने वाले हैं, महाकाली की जो भक्ति करने वाले हैं, तो उनके आशीर्वाद से उन भक्तों को कई बार खेचरी विद्या भी सिद्ध हो जाती है। अब खेचरी क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, नहीं तो आगे आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब रखिएगा, तो हो सकता है खेचरी विद्या का जो और रहस्य है महाकाली की कृपा से वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि जीवा के लंबे होने से अंदर जो है उसको ऐसे स्थान तक ले जाया जाता है जहां अमृत तंतु, जब उन तंतुओं तक जाकर के जीवा जो है स्पर्श करती है, जो ब्रह्म अंदर से जो अमृत रसायन शरीर के अंदर बह रहा है, जब वो दिव्य पदार्थ जीवा से फिर लगता है और फिर शरीर में उतरता है, तो ऐसा ही योगी जो है अमरता को भी प्राप्त कर सकता है। आप कई आगे कहेंगे भैया अमर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे योगी हुए जिन्होंने फिर अपनी इच्छा मृत्यु के द्वारा, जैसा वरदान दिया था मधु कैटव को माँ ने, तो यहाँ भी महाकाली जो है अपने भक्तों को अगर खेचरी का आशीर्वाद दे दे तो सदैव यौवन बना करके वो भक्त रख सकता है, सदैव अपने बल को बना करके वो योगी रख सकता है, और अपनी मृत्यु को भी जब तक चाहे वो योगी टाल सकता है। जिसके ज्ञाता या फिर महाकाली हैं या फिर स्वयं महाकाल देवादिदेव महादेव है, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर ये रहस्य ही प्राप्त नहीं होते। जैसा कि इसी से जुड़ा हुआ है माँ का खेचरी का रहस्य। एक रहस्य जो आज मैंने आपके साथ वार्तालाप किया कि दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय जो महाकाली को समर्पित है, महाकाली प्रथम बार जो वहाँ प्रकट हुई, और एक वो रहस्य जब भगवान शंकर जो है माँ के चरणों में चले गए और माँ की जीवा का विस्तार हुआ, तो वहाँ से वो जीवा अमृत तंतुओं तक ले जाने वाली वो दिव्य कृपा। अब उससे जुड़े हुए बहुत सारे और रहस्य हैं, कैसे उसकी साधनाएं हैं, कैसे उसको योगी प्राप्त करते हैं, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो कलयुग में कई दूसरी जो शॉर्टकट वाले तरीकों के द्वारा भी उसको हासिल करने की कृपा करते हैं, लेकिन वो भी हठ योग की एक क्रिया है कि कैसे धीरे धीरे अभ्यास के साथ अपनी जीवा का विस्तार करते हुए योगी जो है उन अमृत तंतुओं तक अपनी जीवा को ले जाता है, और उसके बाद फिर जब अमृत का स्राव होता है तो सदैव यौवन वो योगी बना के रख सकता है, सदैव अपने बल को वो योगी बना के रख सकता है, और अपनी इच्छा के द्वारा अपने जीवन को जब तक चाहे योगी बना के रख सकता है। अब वो फिर होता यही है कि जब योगी जब सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जब उन्हें फिर मोक्ष की अभिलाषा हो जाती है, तो स्वयं अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं। क्योंकि माया से निर्मित पंच तत्वों से ये शरीर है, तो इसका भी बंधन है, और इससे मुक्त हो जाना, इसके द्वारा साधन धर्म मोक्ष का द्वारा वही मोक्ष है कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। क्योंकि इस शरीर के साथ ही बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। कहीं आप किसी के बेटे हैं, कहीं आप किसी के पति हैं, कहीं किसी के भाई हैं। ये रिश्ते नाते सब इसी शरीर से जुड़े हुए हैं। आत्मा का रिश्ता तो
वो जो जगत जननी है या देवादिदेव महादेव हैं या फिर वो जो माँ के स्वरूप के साथ पर पुरुष है, जो शक्ति को हमेशा वरदान के स्वरूप में अपने भक्तों को देते हैं, सृष्टि का जो है संचार भी करते हैं और सृष्टि का बाद में अंत भी कर देते हैं, तो वो रहस्य भी योगी प्राप्त कर लेता है। लेकिन किसकी कृपा से? देवादिदेव महादेव की कृपा से, या जो प्रथम बार श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में जिनका वर्णन है, माँ महाकाली जो प्रथम बार वहाँ प्रकट हुई थी, उनकी कृपा हो जाए तो फिर खेचरी महामुद्रा जैसे रहस्य को प्राप्त करते हो। और खेचरी महामुद्रा की बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन जो असली तत्व है, जो असली जानकारी है, वो बहुत कम लोगों के पास सिद्ध है और उसको सिद्ध करने वाले भी उतने ही कम हैं, क्योंकि जो असली रहस्य है कई बार वो छुपे हुए रह जाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता तो कई बार फिर वो वही आगे चल करके अपना बखान करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी खेचरी विद्या की जो आगे चर्चा शायद जारी रहेगी, तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।